गुलाम को एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जंग छेड़ेंगे। इसलिए ये जागृति का यह जो नगारा वो बंद नहीं हो, तो जागृत करते रहे। तो जागृत करने के लिए इस पवित्र दीक्षा भूमि पर आए हो। तो मोदी जी ने इतना रेल और क्या क्या हवाई अड्डे क्या क्या अभी सभी बेच दिया है ना। अभी पिछले वक्त जब लोकसभा में अर्थ मंत्री जी घोषणा कर रही थी, अब छोटे मोटे वो भी रहे, उसका भी निजीकरण किया जाएगा। आज उन्होंने कहा इसका भी निजीकरण किया जाएगा। इस तरह घटना का एकदम तोड़ मड़ोड़ करने की घटना की कोशिश हो रही है। घटना संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसका अमल करने वाले लोग अगर लायक नहीं होंगे तो, इसलिए ये लोग लायक नहीं है। लेकिन यह मूलभूत अधिकार जो है हमारा, वो जो ईवीएम है ना, वो ईवीएम है ना, जा क्योंकि तक के लगातार कहीं पर भी बटन मारे, कहीं पर भी बटन मारे, लेकिन कमलाबाई पर जाएगा, समझ गए ना। तो मतलब चोरी होगी। ये कर्नाटक में कांग्रेस आई, इसलिए दिल्ली में वो आया केजरीवाल जी। ऐसा ना समझे, अगर यही ईवीएम रही ना 2024 में, तो काले टोपी वाले ही आएंगे। समझ लीजिए बात को कि 2024 का जो आह्वान इस देश के बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से इस देश के संविधान, देश के लोगों के हित के लिए, सुख के लिए जो संविधान बनाया था, तो इस देश की ये सेंडी वालों की सरकार ने गड़बड़ा दिया। अगर मान लो 2024 को वे आएंगे तो जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन का उद्धार करें सबका, तो ये सबका विकास हुआ। मोदी नाम तो सबका विकास कहता है, लेकिन अडानी अंबानी का विकास करता है, हमारा तुम्हारा नहीं। तो यह धार्मिक राजा है। सारा जंगल, हमारा जो ताड़ोबा जंगल है ना, वो भी अडानी को बेच दिया। हाँ, अडानी को बेच दिया। तो मतलब सारा जंगल बेच गया, जमीन बेच दिया। न जाने अच्छा हुआ कि ये सभी जो धर्म, पंथ, संप्रदाय एक मिलकर के हमने बहुत निषेध किया था। गाजियाबाद में हम गए थे, गाजियाबाद में सभी लोग गए थे। गाजियाबाद सारा रेल बंद कर दिया था उस समय। ये मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, ये गुजरात के चारों चोर इस देश को लूटने के लिए आए। इस तरीके इन चारों को फांसी के तख्ते पर लटकाने का फरमान करने के लिए मैं आया हूँ। इस तरीके से बोले, सब जाम हुए देते। किसानों के जो बिल है वो पीछे ले लिए सरकार ने। तो जब तक कि लड़ेंगे नहीं तो काम नहीं आएगा। तो इसलिए इस देश की संविधान की सुरक्षा करनी है, याद में रखो। यहाँ से इस पवित्र दीक्षा भूमि पर माथा टिकाने के लिए आए हो। 67 के इस धम्म क्रांति के अवसर पर बाबा साहब बोधिसत्व ने जो धम्म क्रांति या 67वां वर्धापन दिवस मना रहे हो, और बाबा साहब को समझ रहे हो कि जितने सारे देश है उन देशों का संविधान और बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बाबा साहब ने, इसलिए भगवान बुद्ध का उपदेश, जहां बाबा साहब ने यह राष्ट्रपति भवन पर वहां धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा है। क्यों लिखा, कौन समझाएगा? लोकसभा में, राज्यसभा में जो सभापति की कुर्सियां होती है, वो कुर्सियों के पीछे धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा। क्यों लिखा? इतने साल बीत गए, किसी ने समझाया? कौन समझाएगा? बाबा साहब ने 4 सिंहों की राज मुद्रा जो सम्राट अशोक के युग में थी, वो इस देश को बताई, देश को लगाई, मुहर लगाई। भिक्षु संघ का वो प्रतीक है भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ। चारों ओर, चारों दिशा में भिक्षु संघ प्रचार करे, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कौन समझाएगा? बाबा, जितने सारे बुद्धिस्ट राष्ट्र है उनके घटनाकर्ताओं ने वो जो बातें नहीं लिखी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बोधिसत्व का चित्त बड़ा पावरफुल, शक्तिशाली चित्त था। गांधी स्वयं मजबूर हो गए, इसलिए महात्मा गांधी का नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। सुना है ना आपने? बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सारे विश्व को मजबूर कर दिया, विश्व को मजबूर कर दिया। मनुष्य समाज के लिए अरे हर घर में युद्ध है, चाहे अपने हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणेतर हो, इस देश के उस देश के हो, काले हो, गोरे हो, इस वंश के उस वंश के, इस संप्रदाय के उस संप्रदाय, सभी लोग दुखी है। और कोई नहीं दुखी रहना चाहता है, कोई नहीं दुखी रहना चाहता है। लेकिन यह दुख से छुटकारा कैसे पाए और समानता कैसी प्रस्थापित करे, इसका कोई ज्ञान किसी के पास नहीं। बुद्ध का सद्धर्म ऐसी चीज है जो कि टूटे हुए मनों को जोड़ने वाला रसायन है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 35 साल लगे। 35 साल।
जो इतिहास को भूल जाता है वो भला इतिहास को क्या निर्माण कर पाएगा। बाबा साहब अंबेडकर 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के वह विजय स्तंभ पर गए, जय स्तंभ पर गए। 1 जनवरी 1927 में पहली बार इस देश के इतिहास की छानबीन हुई। श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार बाबा साहब को, हमारा पराभूतों का इतिहास है, हमारा पराभव हुआ है, श्रमणों का पराभव हुआ है। एक समय यह था कि सारा ब्राह्मणेतर समाज, आदिवासी समाज, भटके विमुक्त लोग, धर्मांतरित होने वाले, चाहे अपने आप को मुस्लिम कहे या क्रिश्चियन कहे, ईसाई हो, ये सारे एक समय के ये नागवंशी लोग थे, प्राचीनतम। और प्राचीनतम हम सभी नागवंशी लोग भगवान बुद्ध के प्राचीनतम हम वारिसदार थे, हम अनुयायी थे सब लोग। हम पराभूत हुए हैं, हमारा पराभूतों का इतिहास है सारा। यह आखिरी के धम्मराजा सम्राट बृहद्रथ, सम्राट अशोक के परपोता बृहद्रथ, इनकी कपट नीति से पुष्यमित्र सिंह द्वारा हत्या की गई, हत्या की गई बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा। वो तो बुद्ध जयंती के अवसर पर 1956 को पंढरपुर में ही धर्मांतरण करने वाले थे, लेकिन बाबा साहब ने वो जहां धर्मांतरण की घोषणा वहीं पर छठे संगायन में कि मैं अब जा रहा हूं और बुद्ध जयंती के दिन पंढरपुर में 3 शरण 5 शील प्रदान करते हुए 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर चढ़ाऊंगा, लेकिन वह मौका नहीं मिला। सोलापुर में गए, पंढरपुर में गए, बहुत ऐसे पत्थर के मन वाले लोग थे वो, इसलिए बाबा साहब ने वह धर्मांतरण का सोया, धम्म क्रांति का वह जो समारोह, पवित्र भूमि, यही दीक्षा भूमि नागपुर में जो 14 अक्टूबर 1956 को हुआ, बाबा साहब का यह धम्म क्रांति दिवस जो मनाने के लिए, यह इस वर्धापन के लिए आप मनाने आए हो, भगवान बुद्ध का सद्धर्म सीखने के लिए आए हो, बाबा साहब ने इस बात को कहा। क्या कहा? लोग गुलाम बन गए, ब्राह्मणवाद के गुलाम बन गए। इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए 35 साल लगे और भीमा कोरेगांव में ही 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन करने का निर्णय किया गया। 20 मार्च 1927 को ये महाड़ के तालाब को आग लगवा दी, तो वहीं पर 1 जनवरी को निर्णय लिए गए थे। गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जंग छेड़ेंगे निश्चित रूप से। इसलिए महारों के मनों को टटोलने के लिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले में येवला में बड़ी परिषद बुलाई। 35,000 लोग उस परिषद को थे। जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन जीना और मरना मेरे हाथ में है। मैं कभी इस ब्राह्मणवादी जेल में, ब्राह्मणवादी इस हिंदू धर्म में मैं नहीं जीऊंगा ना मरूंगा। उन्होंने अपने 21 साल के बाद इस पवित्र दीक्षा भूमि पर नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को 3 शरण 5 शील प्रदान करते हुए 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर चढ़ाई। बाबा साहब की सारे विश्व में बोधिसत्व करके लोग कहने लगे, बोधिसत्व यानी भावी बुद्ध होते हैं। तो बाबा साहब ने ना भूतो ना भविष्यति इतने 7 लाख लोगों को इस पवित्र दीक्षा भूमि पर जो दीक्षा दी, बाबा साहब ने कहा, जो 21 साल पहले ही जहां धर्मांतरण की घोषणा की 13 अक्टूबर 1935 को, उन्होंने कहा गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं। बाबा साहब के इस गूंज पर सभी महार लोगों ने समर्थन दिया। 21 साल के बाद में धम्म क्रांति हुई। उसी परिषद में बाबा साहब ने सह्याद्री कुंड पुराण में वो दाखिल जो उदाहरण पेश किए, उसमें इतनी हीन भावनाओं, मुहावरों का ग्रंथ है। वो गलत अलग अलग नीची ब्राह्मणेतर जाति उपजातियों को गाली गलौज देने वाली मुहावरों का संग्रह, केवल मुहावरों का संग्रह। मराठी में वो लिखा है, क्या लिखा है पता है? कुंडियों के विषय में
जो ब्राह्मणेतर समाज, आदिवासी समाज, भटका विमुक्त समाज, इनके विषय में जो एक समय के नागवंशी तो लोग थे, इन नागवंशी लोगों के विषय में क्या क्या गलत सलत कहना है। इतने झूठे झाटे ऐसे बहुत गलत गलत गाली गलौज भरे हुए ऐसे मुहावरों का वह संग्रह है। क्या कहा है मराठी में? कुणबी लोगों को क्या, कुणबी लोग यहाँ खेती में उपज करते थे, ये लोग लालन पालन करने वाले, लेकिन इतनी गंदी बात कही कुणबियों के विषय में। क्या कहा मराठी में? कुणबटम धसकटम अक्कल थोडी आणि बायको विकून घेतली घोडी, गेला तर रुमण्याशी नाही तर आला तर ढोबण्याशी। देखो तेलियों के विषय में एक समय के बुद्धिस्ट लोग थे, कुणबी बुद्धिस्ट लोग थे। सकाळी उठल्याबरोबर सगळ्यांची तोंड पाहावी पण तेल्याचं तोंड पाहू नये। क्या हुआ उसको? आज भी मोहन मामा सुबह उठेकर नरेंद्र मोदी का मुंह देखने के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि वो तेली है इसलिए। देखिए सुबह जो महार मांग कुसाच्या बहार, गोड गोवारी जात बोहारी, सोनार सख्या बहिणीची खाणार, गोड गोवारी हेकड माना, आंबील पाऊन शिवला डोना, माना माणुसकीत नाही, डुक्कर सरकशीत नाही, खडमाना धीट गोवारी धनगर कोई धिवराची धुटीना अटकला पोटरा दाशिल कुठी। और हमारे मुसलमान भाइयों के विषय में इतनी गंदी बात कही, मैं बोल नहीं पाता क्योंकि भिक्षु बन गया। इतने गंदे गंदे मुहावरों का वहां पर इतने गलत गलत बातें कही, गुलाम को एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जंग छेड़ेंगे। इसलिए ये जागृति का यह जो नगारा वो बंद नहीं हो, तो जागृत करते रहे। तो जागृत करने के लिए इस पवित्र दीक्षा भूमि पर आए हो। तो 2000 जो बाबा साहब ने देश के नहीं पूरे विश्व के कल्याण के लिए संविधान बनाया, लेकिन शिरडी वाला सरकार, यह जानने वाले सरकार ने गड़बड़ी करी है। हाँ, गड़बड़ी, और एक एक संविधान के मूल जो जड़ों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 2024 को बदलना है, धार्मिक राजा को लाना है ना, तभी जब इस देश की सारी जमीन जायदाद सारे कल कारखाने, तो मोदी जी ने इतना रेल, अरे क्या क्या हवाई अड्डे, क्या क्या अभी सभी बेच दिया है ना। अभी पिछले वक्त जब लोकसभा में अर्थ मंत्री जी घोषणा कर रही थी, अब छोटे मोटे वो भी रहे, उसका भी निजीकरण किया जाएगा, उन्होंने कहा इसका भी निजीकरण किया जाएगा। इस तरह घटना का एकदम तोड़ मरोड़ करने की घटना की कोशिश हो रही है। घटना संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसका अमल करने वाले लोग अगर लायक नहीं होंगे तो, इसलिए ये लोग लायक नहीं है। लेकिन यह मूलभूत अधिकार जो है हमारा, वो जो ईवीएम है ना, वो ईवीएम है ना जहाँ, क्योंकि इसका निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2013 को दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सेना मार दिया था 8 फरवरी 2013 को कि एक वो क्षण का जो अंधेरा होता है, उस अंधेरा में तो हमारा मत हमको ही गया, इसका कोई मायना नहीं, प्रूफ नहीं होता। तो मतलब जो उनके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वे अगर वहां पर मशीन पर गए, बूथ पर अगर उन्होंने अपना कोड डाला, कोड नंबर डाला, तो कहीं पर भी आप बटन दबाएंगे वो कमलाबाई पर जाएगा सीधा। तो हमारे वोटिंग की चोरी 20 तक के, फिर और नए नए वो आते हैं, इसलिए वो अतिरिक्त वोटिंग की जो होती ना, हर केंद्र में अतिरिक्त मतदान होता है। ये इसलिए होता है एक के बाद एक 30-20 तक के लगातार, कहीं पर भी बटन मारे, लेकिन कमलाबाई पर जाएगा। समझ गए ना? तो मतलब चोरी होगी। ये कर्नाटक में कांग्रेस आई, इसलिए दिल्ली में वो आया केजरीवाल जी। ऐसा ना समझे, अगर यही ईवीएम रही ना 2024 में, तो काले टोपी वाले ही आएंगे। समझ लीजिए बात को। हमारे मूलभूत अधिकारों का हलन, ये मत भी अतिरिक्त हुआ तो भी वह निर्णय लेने लायक नहीं रहते, बर्खास्त हो सकते हैं। इसीलिए ईवीएम हटाओ, कानून हमको यह संघर्ष लड़ाई करनी पड़ेगी, रास्ते पर उतरना पड़ेगा। ईवीएम हटाओ और संविधान बचाओ करके सभी उपासक उपासिकाएं, देश के नागरिकों, इस मंच पर से मैं आह्वान करता हूं कि 2024 का जो आह्वान इस देश के बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से इस देश से संविधान, देश के लोगों के हित के लिए, सुख के लिए जो संविधान बनाया था,
तो इस देश की ये सेंडी वालों की सरकार ने गड़बड़ा दिया। अगर मान लो 2024 को वे आएंगे तो आप ना घर के ना घाट के रहेंगे। इसलिए हम यहाँ पर से इस मंच पर से आह्वान करते हैं कि जो आने वाले 2024 को अभी से ही गांव में जाए, शहर में जाए, अभी से ही ये ईवीएम हटाओ और ये संविधान बचाव करके ये अपने मूलभूत अधिकारों की लड़ाई करनी पड़ेगी। जब तक कोई ईवीएम हटेगी नहीं है, अपना अधिकार, अपना वोट हमको गया ये पता नहीं लगेगा। इसलिए शुद्ध रूप से वोटिंग होना चाहिए। ये अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, उनके देशों ने बंद कर दिया ना, उन्होंने बंद कर दिया। ये एक ही सेकंड में गड़बड़ियां होती है ना, उनको समझ में आई, उन लोगों के सरकारों ने बंद कर अभी फिर से बैलेट पेपर पर आए। तो हम लोगों की सरकार को क्यों नहीं बैलेट पेपर इलेक्शन होना चाहिए? बड़ी सीधी सरल बात है। लेकिन सभी राजनीतिक दल यूं करते, अभी कांग्रेस वाले भी पीछे हटेंगे क्योंकि अभी कर्नाटक में हम लोग आए ना, इस फंदे में मत पड़े। अभी अगले 24 में अगर ऐसा ही करेंगे तो बस ताना ताम उसकी, क्योंकि उनके हाथों में सभी न्यायपालिका से लेकर सभी कवर कर लिया है। और इसीलिए आपके बूथों पर, वहां पर, यहीं पर इतने सारे भगाए गए पेटियां, लेकिन पता नहीं चला। हाँ, अभी भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने निर्णय भी दिया था और वो जो चुनाव आयोग ने भी है कबूल किया था कि यह अतिरिक्त मत है। अतिरिक्त मत इसका मतलब क्या है कि कौन डालने के लिए आया था? तो दोषी हुए ना, दूषित है ना, इसलिए सारी प्रोसेस दूषित है। इसलिए ईवीएम हटाओ और संविधान बचाओ के इस घोषणा को अमल में लाना है। अगर अमल में ला पाएंगे तो इस संविधान को बचा पाएंगे। हर देश के नागरिक का ये काम है। इसलिए ये आह्वान करता हूँ कि आप 2024 में इस सेंडी वाले जानवे वाले सरकार को हटाएं और संविधान को बचाएं। संविधान की सुरक्षा हो ताकि इस देश के जितने सारे अल्पसंख्यक हो, जो आदिवासी हो, भटके मुक्त हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, सभी की सुरक्षा हो। वह न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा की यह जो फल के रसों का आश्वासन अगली पीढ़ी को कम से कम हमारी पीढ़ी को बर्बाद ना हो। इसलिए यहीं से आह्वान करता हूँ कि सबके सुख के लिए, हित के लिए भगवान बुद्ध ने जो 21वां कलम जो भरा था, बाबा साहब ने जो उतराया था, लेकिन देश की सरकार नहीं मान रही है। इसलिए देर के इस खिलाफ, देश के सरकार के खिलाफ बड़ी कानूनन आंदोलन वो खड़ा करिए और अपने अधिकार को सुरक्षित रखने का यह संपूर्ण जिम्मेदारी उठाए। बहुत खूब मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।